अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेटिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान इनकी बुक का चैप्टर नंबर 3 काउंटिंग टेक्निक्स इसकी एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 इन लेक्चर्स में हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन देखा था। और इन 3 लेक्चर्स के फ़ौरन बाद लेक्चर नंबर 4 है, यानी कि एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में भी ज़ाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ही यूज़ होगा। ठीक है, तो दो साइड के लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता है वो मैं यहाँ पे आपको बयान कर देता हूँ कि ए यूनियन बी, अगर हम इसमें देखना चाहते हैं तो कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो पहले हमारे पास ए में एलिमेंट्स आएंगे कितनी है, प्लस बी के एलिमेंट्स को सम करेंगे, तो ये हमारे पास लग गया सम रूल ऑफ काउंटिंग, जो कि हम पहले लेक्चर में पढ़ के आए थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के पहले। अब इनमें से माइनस करूंगा जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो ये डिफरेंस रूल लग गया। ठीक है, और इस सारे प्रिंसिपल को क्या कहते हैं हम, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ये चीज़ इंक्लूड की है और ये एक्सक्लूड की है। तो अगर 3 वाले सेट आ जाएं तो 1 वाले इंक्लूड करेंगे, 2 वाले एक्सक्लूड, 3 वाले इंक्लूड। 4 वाली आ जाएं तो पहले इंक्लूड, फिर एक्सक्लूड, फिर इंक्लूड, फिर एक्सक्लूड। तो इसी तरह ये चीज़ें चलती जाती हैं। तो पहले 3 लेक्चर्स इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे थे, जो कि हमने डिटेल से डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 1 में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स थी। लेक्चर नंबर 2 में इसकी जनरल फॉर्म थी और उसका प्रूफ था। लेक्चर नंबर 3 में हमने कम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन देखा। तो चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। वो कहता है सपोज दैट देयर आर 1807 फ्रेशमैन एट योर स्कूल। स्कूल में कितने हैं, 1807 फ्रेशमैन है, फ्रेशमैन आना था। ठीक है, ऑफ दीज इनमें से 453 आर टेकिंग अ कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। वो कहता है कि उनमें से 453 जो है उन्होंने कंप्यूटर साइंस का कोर्स लिया है। तो हम सी एस का नाम दे देते हैं, यानी कि एक सेट ले लेता हूँ जिसे सी का नाम दिया है कंप्यूटर साइंस। तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, या कितने हाँ, तो वो हमारे पास 453 आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। फिर उन्होंने कहा है कि 567 आर टेकिंग अ कोर्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने हैं, तो मैथमेटिक्स में उन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स में हमारे पास आ जाएंगे 567। ठीक है, फिर देखें वो कहता है एंड 299 आर टेकिंग अ कोर्स बोथ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पे गौर करिएगा, जब एंड का वर्ड आया करे ना, एंड का वर्ड, तो उस वक्त इंटरसेक्शन यूज़ हुआ करेगा। लेकिन जब आर का वर्ड यूज़ हुआ हो तो वहाँ पे यूनियन यूज़ हुआ करेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि 299 आर टेकिंग अ कोर्स, 299। ठीक है, 299 जो है वो कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स इसमें दोनों शामिल है। तो कंप्यूटर साइंस और के लिए हम ये यूज़ करेंगे, और मैथमेटिक्स, इन दोनों में कितने हैं, 299 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 299, 299। ठीक है, और हाउ मैनी ऑफ दीज, अब यहाँ से हाउ मैनी से हमारी चीज़ देखेंगे कि हमने क्या फाइंड करना है। हाउ मैनी ऑफ दीज आर टेकिंग अ कोर्स आइदर इन कंप्यूटर साइंस। वो कहता है कितने स्टूडेंट्स होंगे या कितने फ्रेशमैन होंगे जो कि एक कोर्स लेंगे जो कि कंप्यूटर साइंस में हो, आर या फिर इन मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स में हो। तो हमने क्या फाइंड करना है, कंप्यूटर साइंस आर, तो आर के लिए मैंने आपको बताया था यूनियन यूज़ करते हैं, तो सी यूनियन एम हमने इसकी कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो आ जाएगा सी यूनियन एम। इसका फार्मूला आ जाएगा इज इक्वल टू सी की कार्डिनैलिटी प्लस एम की कार्डिनैलिटी और माइनस इन दोनों के कॉमन की कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यूज़ पुट कर दें तो सी के हमारे पास कितना है, 453 है, 453, और प्लस एम की कार्डिनैलिटी 567 है। ठीक है, और माइनस इसमें 299 है। ठीक है, तो सभी को प्लस माइनस करें और अपना यहाँ पे आंसर निकाल लें। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है देयर आर 345 स्टूडेंट्स एट अ कॉलेज। एक कॉलेज में 345 स्टूडेंट्स है हु हैव टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, जिन्होंने कैलकुलस में टेक पार्ट किया है। ठीक है, ये वो हमारे पास कैलकुलस में कितने आ गए, तो कैलकुलस को सी का नाम दिया, तो कैलकुलस तो हमारे पास कैलकुलस में आ गए 345 स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड 212 इन कम्बिनेटिक्स, और कम्बिनेटिक्स में कितने हैं, 212 हैं। तो कम्बिनेटिक्स को हम C1 का नाम दे देते हैं, इसको C1 का नाम दे दिया, कम्बिनेटिक्स को C2 का नाम दे दिया। तो कम्बिनेटिक्स में हमारे पास 212 है। ठीक है, अब वो कहता है 188 हैव कोर्स इन बोथ, 188 बोथ कोर्सेज लिए हैं उन्होंने, कैलकुलस और कम्बिनेटिक्स। तो C1 और एंड वर्ड यूज़ किया जा रहा है, एज वेल एज, और इसके साथ ही, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन C2, इसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी इक्वल टू 188 के। ठीक है, और नेक्स्ट वो कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट्स टेक अ कोर्स आइदर इन कैलकुलस आर आइदर इन कम्बिनेटिक्स। तो ये हमारे पास फाइंड करेंगे C1 यूनियन C2, इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करेंगे। तो ये इक्वल आएगा पहले C1 का की कार्डिनलिटी प्लस C2 की कार्डिनलिटी, और फिर माइनस है इनके इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट कर दें और अपना आंसर निकाल लें। तो वैल्यूज़ इसकी 345 है, ठीक है, और प्लस इसकी 212 है, और माइनस है इसकी 188 है। इनको प्लस माइनस करें और अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन A1 यूनियन A2। ठीक है, तो उन्होंने कहा है A1 यूनियन A2 में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो पहले इसका फार्मूला लिख लेता हूँ, A1 यूनियन A2, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसका फार्मूला इक्वल आएगा A1 की कार्डिनलिटी और प्लस से A2 की कार्डिनलिटी और माइनस से A1 इंटरसेक्शन A2 की कार्डिनलिटी। ठीक है, ये फार्मूला लिख लिया। वो कहता है इफ़ देयर आर 12 एलिमेंट्स इन A1, अगर A1 में 12 एलिमेंट्स हो तो इसकी वैल्यू आ गई 12, और प्लस एंड 18 एलिमेंट्स इन A2, और 18 एलिमेंट A2 में हो, और माइनस, और कहता है कि अगर A1 यूनियन A2 जो है वो खाली सेट के इक्वल हो। खाली सेट का मतलब है कि इनमें कोई भी चीज़ कॉमन है नहीं है, यानी कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, अच्छे से समझ आएगी। देखें, इसका मतलब क्या है कि अगर ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास एक A सेट है, A1 सेट है, और ये A2 है, और इनमें कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है। तो कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है तो पहले पार्ट के रिलेटेड इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A1 इंटरसेक्शन A2 जो है इसकी कार्डिनलिटी 0 के इक्वल आ जाएगी। अब बच्चों एक मज़े की बात बताऊँ आपको, ये चीज़ ना सरासर गलत लिखी हुई है। ठीक है, कैसे पॉसिबल है कि ये गलत है, क्योंकि हमेशा एक सेट के इक्वल होता है, कभी भी एक नंबर एक सेट के इक्वल नहीं हो सकता। तो A1 इंटरसेक्शन A2, ये जो इस बार की निशान लगा देते हैं ना, इसका मतलब है कि इसकी मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका कोई ना कोई एक नंबर आंसर आएगा। ठीक है, इसका कोई ना कोई एक नंबर। तो A1 इंटरसेक्शन A2 जो है, इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो एक नंबर आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास एक सेट है, तो एक नंबर का आंसर कभी भी सेट के इक्वल है नहीं आ सकता। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये इस तरह उनको लिखना चाहिए था। ठीक है, या इस तरह वो लिख देते A1 इंटरसेक्शन A2, इसका आंसर खाली सेट आता है, ये भी ठीक था। क्यों, क्योंकि A1 भी एक सेट है, A2 भी एक सेट है, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी एक सेट आएगा, और जिसका जो भी आंसर है वो खाली सेट है। ठीक है, तो हाँ इस तरह लिख सकते थे। चले खैर, आप या इस तरह लिख लें, या ये कार्डिनलिटी, शायद मुझसे लिखते वक्त मिस्टेक हो गई हो, बुक पे ठीक लिखा हो। ठीक है, तो ये इस तरह है, तो इसका मतलब है कि इसमें आएंगे 0 एलिमेंट। इसकी बात करें ये 1 है, इसकी बात करें ये 2 है। यहाँ पे लिखा गया है A1 इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जो कि होता है, और वो कहता है कि A1 जो है ये सबसेट है A2 का, यानी कि अगर ये A2 है ना, बड़ा बड़ा सा A2 है, तो इसके अंदर A1 पाया जा रहा है। ठीक है ना, इसको कहते हैं सबसेट, यानी कि उसका ही हिस्सा है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि वो इससे छोटा भी हो सकता है और इससे इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। अब देखें, तो इसका मतलब क्या है कि देखें, अगर ये A2 है ना, A2, अगर A1 मैं यहाँ भी बना लूँगा ना, A1 तो इन दोनों में देखें तो कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है,
A1 और A2 में तो A1 जो है ये छोटा है, तो हमेशा कॉमन एलिमेंट्स देखें तो वो छोटे सेट वाले ही आएंगे, यानी कि इसका आंसर जो है वो हमेशा A1 के इक्वल ही आएगा, A1 की कार्डिनैलिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो यानी कि अगर हम इसमें फाइंड करना चाहें ना A1 इंटरसेक्शन A2 का आंसर किसके इक्वल आएगा, तो जो छोटी चीज़ है कॉमन में हमेशा छोटी चीज़ आती है। जैसे यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन ले लें A से, तो हमेशा आंसर A के आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में छोटा A है, तो छोटे के इक्वल आती है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो छोटा A1 होगा, तो ये A1 की कार्डिनैलिटी के इक्वल आ जाएगा। और A1 की कार्डिनैलिटी हमारे पास कितनी है? 12। ठीक है, यानी कि इसका आंसर 12 आएगा। अब यहाँ से देख लें, अब यहाँ से मैं 3 केसेस बनाने लगा हूँ। कितने? 3 केसेस, 4 केसेस। पहले केस में जब A1 इंटरसेक्शन A2 0 था तो इसकी वैल्यू 0 पुट हो जाएगी। ठीक है, जब दूसरे केस में इसकी वैल्यू 1 थी तो ये 1 हो जाएगा। जब इसमें 6 थी तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। जब इसमें 12 आ गई तो इसकी वैल्यू 12 हो गई। ठीक है, तो ये बन जाएगा 12 प्लस 18 और -1, और ये बन जाएगा 12 प्लस 18 और -6, और ये बन जाएगा 12 प्लस 18 और -12। ठीक है, तो ये सारे केसेस मैंने लिख दिए, ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए, ये डी के लिए। इसमें देखें 12 और 18 30 बन जाएगा। इसमें अगर देखें 12 18 30, 30 में से एक निकाला 29 आ जाएगा। और 12 और ये 30 और 30 में से 6 निकाले 24 आ जाएगा। और ये 12 12 से कैंसिल आउट हो गया और ये 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे वो हमने फाइंड करने हैं। तो इसका पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3। तो बच्चों मैंने पहले भी आपको डिटेल से ये चीज़ें बताई हैं कि अगर हमने इसका फार्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप इसको एक सेट में बंद कर लें, तो ये हमारे पास आ गया A1 A2 और A3। इसको हमने एक सेट में बंद कर लिया। अब इसके सबसेट लिखें तो एक आ जाएगा खाली सेट। ठीक है, और फिर हम इसके 2 वाले बनाएंगे, 1 वाले बनाएंगे, तो ये आ जाएगा A1। ठीक है, सबसेट लिख रहा हूँ A2। ठीक है, और फिर आ जाएगा A3। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो इसमें 2 वाले बनेंगे अब, तो ये आ जाएगा A1 इंटरसेक्शन A2, A1 A2। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा इसमें? A1 A2, A1 A2। ठीक है, और फिर आ जाएगा A1 A3, A1 A3, और फिर आ जाएगा A1 A2, A1 A3, और फिर आ जाएगा A2 A3। ठीक है ना, A2 और A3, और लास्ट पे हमारे पास 3 वाले आ जाएंगे। कौन से? तो वो आ जाएगा A1, ठीक है, A2 और A3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप गौर करेंगे, जब हम इस पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम खाली सेट को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बाकी 3 3 6 और एक 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स कितनी आएंगी? 7 आएंगी। ठीक है, जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो इस वाले को इंक्लूड करूँगा, इस वाले को एक्सक्लूड करूँगा और इस वाले को भी इंक्लूड करूँगा। ठीक है, तो इंक्लूड के लिए प्लस यूज़ करते हैं, तो इसका फार्मूला आएगा A1 की कार्डिनैलिटी प्लस A2 की कार्डिनैलिटी प्लस A3 की कार्डिनैलिटी। और एक्सक्लूड के लिए माइनस माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 की कार्डिनैलिटी माइनस A2 A1 A3 इसकी कार्डिनैलिटी, और माइनस A2 A3 इसके इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी, और इनके इंटरसेक्शन का की कार्डिनैलिटी को प्लस करेंगे। तो देखें सबसे पहले इंक्लूजन है, तो इंक्लूजन में हम लिखेंगे A1 इसकी कार्डिनैलिटी, ठीक है, प्लस A2 इसकी कार्डिनैलिटी प्लस A3 इसकी कार्डिनैलिटी, और फिर माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 इसकी कार्डिनैलिटी, और माइनस A1 A3 इसकी कार्डिनैलिटी, और माइनस A2 A3 इसकी कार्डिनैलिटी, और प्लस फिर इंक्लूजन में आ जाएंगे क्या? ABC 1 2 3 है, तो A1 इंटरसेक्शन A2 और इंटरसेक्शन A3 इसकी कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या कहते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको फार्मूला लिखना सिखा दिया, जो कि पीछे वाले 3 लेक्चर्स में हमने देखा था डिटेल से। ठीक है ना, अब इसको रेस करके हम अपना फार्मूला देख लेते हैं। अब वो हमें कहता है कि द सेट्स आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब है कि अगर ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, तो इसमें जो 3 सेट है ना, वो तीनों आपस में अलग अलग है। यानी कि कोई भी
ज्वाइंट नहीं है, एक दूसरे से मिला हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो आएगा वो ये कि फिर पेयर वाइज डिसजॉइंट है, यानी कि A1 की भी वैल्यू होगी, A2 की भी वैल्यू होगी, A3 की भी वैल्यू होगी, लेकिन ये वाली कॉमन वाली चीज़ें जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो कॉमन वाली चीज़ें हमारे पास जो भी हैं ये सारी की सारी ज़ीरो हो जाएंगी। अब ये A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 जो है ना, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये भी ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे देखें, उसने कहा था इफ़ देयर आर 100 एलिमेंट इन ईच सेट, तो 100 एलिमेंट है किसमें, A1 में भी 100 एलिमेंट है, ठीक है, A2 में भी 100 एलिमेंट है, ठीक है, और A3 में भी 100 एलिमेंट है। तो मैं सभी को इक्वल लिख देता हूँ, किसके है, 100 के है, ठीक है। तो A1 A2 A3 में 100 एलिमेंट्स हैं, और पहले पार्ट में वो कहता है कि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, यानी कि इनमें कॉमन कोई भी नहीं है। तो जब कॉमन कोई भी नहीं है तो ये जो मैंने निशान लगाए ये वाले 0 0 हो जाएंगे, यानी कि ये चीज़ 0 0 है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा, इसमें 100 एलिमेंट है, हर एक सेट में 100, इसमें भी 100 है, और प्लस इसमें भी 100 है, और इनमें कॉमन कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 300, ठीक है। अब इसका बी पार्ट करते हैं, वहाँ से हमें मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आएगी। बी पार्ट में वो कहता है देयर आर 50 कॉमन एलिमेंट्स इन ईच पेयर। पेयर कहते हैं जोड़े को। कभी आपने देखा है कि आप कहें कि मुझे शूज़ का जोड़ा दे रहे हो और इसने 3 शूज़ दिखा दिए, यानी कि 3 बूट या शूज़ दिखा दिए, कभी भी नहीं ऐसा होता। जोड़ा हमेशा 2 चीज़ों का होता है। कभी आप कहें कि वो मैंने परिंदों का एक जोड़ा देखा, तो क्या वहाँ पे 3 परिंदे थे, नहीं, बल्कि जोड़ा हमेशा 2 का होता है। तो जोड़ा कहते ही, पेयर कहते हैं जोड़े को है 2 को। देयर आर 50 कॉमन एलिमेंट्स इन ईच पेयर में कितने 50 कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी 2 वाली चीज़ें होंगी मैं जिसे AIAJ के नाम दूंगा, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास 50 के इक्वल होगा, यानी कि 2 वालों में 50-50 कॉमन होंगे और 3 वालों में कोई भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखें कि A1 की वैल्यू, A1 A2 A3 की वैल्यू हमेशा 100 ही रहेगी, 100 ही प्लस 100 प्लस 100, ये A1 A2 और A3 की वैल्यू पुट की, ठीक है। अब माइनस साइन आएगा, ठीक है। A1 A2 इसका इंटरसेक्शन, तो उन्होंने कहा है जो भी पेयर है उसमें 50-50 कॉमन है, तो इसकी जगह पे भी 50 आ जाएगा, इसकी जगह पे भी 50 आ जाएगा, और इसकी जगह पे भी 50 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ये 3 वाला जो है, इसने कहा नो कॉमन इन ऑल 3, तो 3 वाले में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। ये -50 -50 100 हो गया, ये 100 से कैंसिल, और ये 100 और 100 में से 50 निकाल लें, 50, तो ये 150 आ जाएगा आंसर, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें ये वाला पार्ट, अब इसको देखें, वो कहता है देयर आर 50 कॉमन इन ईच पेयर में 50 कॉमन हो, लेकिन 25 जो है वो तीनों सेट में कॉमन हो। तो दोबारा लिखेंगे, A1 की कार्डिनैलिटी 100 है, A2 की कार्डिनैलिटी वो भी 100 है, A3 की कार्डिनैलिटी वो भी 100 है, और पेयर में कितने 50-50 कॉमन है, तो ये -50 आ जाएगा, -50, आगे वाला भी -50 आ जाएगा, आगे वाला भी -50 आ जाएगा, ठीक है। ये भी -50 -50 -50, और ये प्लस से 25, क्योंकि कॉमन 25 है, तो प्लस से 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो ये 50-50 100 में से 100 निकाला, ख़त्म हो गया, और ये 200 में से 50 निकाले 150, तो 150 में 25 ऐड किए तो 175 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास लास्ट है, ये समझने वाला है, गौर से समझिएगा, ठीक है। इसको मैं इस कलर से समझाता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसको कि ये क्या कहता है, ये कहता है तमाम सेट आपस में इक्वल हैं। तो फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास है ना यूनिवर्सल सेट, तो इसमें ये ही पहला सेट है, यही दूसरा सेट है, और यही तीसरा सेट है। तो देखें A1 में भी 100 एलिमेंट है, A2 में भी 100, A3 में भी 100 एलिमेंट, और इनमें जो कॉमन आएंगे ना कॉमन, वो भी सेम ही है, यानी कि देखें A1 में A1 A2 में कितने हैं, 100 ही होंगे, A2 A3 में कितने हैं, वो 100, तीनों एक ही जगह हैं, तो कॉमन भी सारे इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 100, प्लस A2 की कार्डिनैलिटी भी 100, प्लस A3 की कार्डिनैलिटी भी 100। अब A1 A2 में कितने कॉमन है, तो बराबर हैं, एक जगह पे ही हैं, तो इसमें भी -100 आ जाएगा, इसमें भी -100, और तीनों में कितने होंगे, तीनों में भी 100 होंगे। ये इसके साथ कैंसिल, ये दो इस दोनों के साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास कितना बचता है, 100 बचता है, और यही हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है, वो कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेके 10,000 तक, तो 1 से लेके
10,000 तक कितने पॉजिटिव इंटीजर होंगे जो कि या तो 5 से डिविजिबल हो या 6 से या 8 से डिविजिबल हो। तो चलिए आइए इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के मैंने बहुत सी एग्जांपल्स करवाई हैं। 5 वाले को नाम दे देता हूँ A1। ठीक है, तो A1 की कार्डिनैलिटी कितनी होगी देखें। 5 वाले को A1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ABC का नाम दे देता हूँ। A1 A2 को कहाँ लिखता रहूँगा। इसको A का नाम दे देता हूँ, इसको B का नाम दे देता हूँ, इसको C का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये नाम नहीं मैंने दिया, वैसे समझाने के लिए ये हाईलाइट किया, वगैरह जैसे पेपर में लिख के आना वैसे तो नहीं मैं लिख सकता क्योंकि मेरे से ये लिखने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, वगैरह इंग्लिश लिखनी पड़ती है। लेट ए डिनोट द नंबर ऑफ let A denote the set having elements that divisible by 5, तो ये लिखना है। फिर B इज इक्वल टू इस तरह, फिर C इज इक्वल टू इस तरह। तो A को मैं 5 वाले से डिनोट करूँगा, B 6 वाला है, जो C है ना वो 8 वाला होगा। ठीक है, तो A की कार्डिनैलिटी कितनी आएगी, तो A की कार्डिनैलिटी अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि 10,000 एलिमेंट्स है ना, तो 10,000 एलिमेंट्स जो 1 से लेकर 1000 है उसको डिवाइड करवा दें 5 से और इसका ब्रैकेटेड फंक्शन ले लें। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो A में लाए करेंगे। तो 5 2 बार 10 और आगे 3 0। ठीक है, तो जो भी हमारे पास इंटीजर हो उसका ब्रैकेटेड फंक्शन वही होता है। ठीक है, फिर हमारे पास 6 वाले को देखें तो ये B की कार्डिनैलिटी आएगी, तो B की कार्डिनैलिटी इक्वल आ जाएगी 10,000 को 6 से डिवाइड करवा दें। ठीक है, 6 से, तो 6 एक बार 6, बाकी बचा 4, 40 बन गया। तो 6 बार 36, बाकी बचा 4, यहाँ पे 6 बच गया। 6 बार 36, बाकी बचा 4, यहाँ पे आ गया। 6 बार 36 अशारिया लग गया, बाकी 0, और ये इस तरह आता जाएगा। ठीक है, ये अशारिया है। तो जब हम अशारिया वाले का ब्रैकेटेड फंक्शन लेते हैं तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसका सिंपल मैं आपको बता दूं कि अशारिया ख़त्म करके बाकी जो भी है ना वो आपने आंसर लिख देना है। ठीक है, ये सिंपल आपको इजी वर्डिंग में बताया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1666। और सी वाले की बात करें तो हम डिवाइड करेंगे 10,000 को 8 से, तो 10,000 को 1 2 3 जब 8 से डिवाइड करेंगे और इसका ब्रैकेटेड फंक्शन हम लेंगे तो ये आ जाएगा 8 एक बार 8 और 9 10 20 बच जाएगा। 8 2 बार 16, बाकी रह गया 4, तो ये आ जाएगा 8 5 बार 40, ये 0, 1250 आ जाएगा और इसका ब्रैकेटेड फंक्शन 1250 ही आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने करना है डिविजिबल बाय 5 6 और 8, यानी कि हम फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड क्या करना चाहते हैं हम फाइंड करना चाहते हैं A R B R फिर C, यानी कि ये चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, A की कार्डिनैलिटी, ठीक है, प्लस B की कार्डिनैलिटी और प्लस C की कार्डिनैलिटी। ये कैसे निकालते हैं, सबसेट के जरिए आपको बताया हुआ है। माइनस से A इंटरसेक्शन B की कार्डिनैलिटी और माइनस से A इंटरसेक्शन C की कार्डिनैलिटी और माइनस से B इंटरसेक्शन C की कार्डिनैलिटी और फिर इंक्लूजन में आ जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की कार्डिनैलिटी। ठीक है, ये हमारे पास तो ABC की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब A और B की फाइंड करनी है, तो A 5 वाले को नोट करता था, B 6 वाले को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे, यानी कि A इंटरसेक्शन B की कार्डिनैलिटी अगर हमने निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम 10,000 को डिवाइड करवाएंगे, 10,000 को डिवाइड करवाएंगे 5 और 6 के एलसीएम से। तो 5 6 का एलसीएम 30 ही आता है, तो ये 30 आ जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो इसका ब्रैकेटेड फंक्शन लेंगे तो 5 2 बार 10 और ये आ गया 1 2 3, यानी कि 2000 बटा 6, तो 2000 बटा 6 हमारे पास आ जाएगा। जब इसको 6 से डिवाइड करवाएंगे तो 6 3 बार 18, ठीक है, 19 20 2 बच गया, 6 3 बार 18, 19 20 2 बच गया, 6 3 बार 18, 19 20 2 बच गया, तो ये सोन इस तरह चलता जाएगा। तो जब हम 33.3 का ब्रैकेटेड फंक्शन लेंगे तो सिंपल अल्फाज में आपको बताया है कि इशारिया ख़त्म कर दें तो ये हमारे पास 33 आ जाएगा। और ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जा रहा हूँ। अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो उसमें फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि जो इंटीजर है उससे छोटे जो होंगे उन सभी में ग्रेटेस्ट जो होगा, असल में ये होती है डेफिनेशन इसकी। ठीक है, A और C की बात करें तो A इंटरसेक्शन C की बात करें तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या आएगी, तो 10,000 1 2 3। ठीक है, 10,000 डिवाइडेड बाय अब A और C की बात की 5 और 8, इसका 40 का 5 और 8 का एलसीएम 5 और 8 यानी 40 ही आता है, तो ये 5 और 8 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 से डिवाइड किया तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 8।
ठीक है ना, और इसका ब्रैकेटेड फंक्शन। तो ये आ गया 8 एक बार 8 8 2 बार 16, बाकी बचा 4 8 5 बार 40, ये 250 आ जाएगा हमारे पास, कितना 250 आ जाएगा। अब हम बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे। बी इंटरसेक्शन सी तो ये देखें 2000 10,000, ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 10 1 2 3 1000 डिवाइडेड बाय। अब देखें 6 और 8 का एलसीएम कितना आता है। 6 और 8 का एलसीएम तो ये छोटा बचपन में जो हम पढ़ के आए थे, 6 और 8 का अगर हमने एलसीएम निकालना हो तो किसके इक्वल आएगा। तो 3 बार 6, 2 4 बार 8, ठीक है, और फिर 2 2 बार यानी कि 4 एक बार 4 आ जाएगा, ये 3 वैसे ही रहेगा, 4 एक बार 4, और 3 एक बार 3 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 4 बार 12 बार 2 बार 24, 24 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो इसको 24 से डिवाइड करवाएंगे, 24 से। तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 3 बार 24, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये सिंपल इसलिए लिखा है ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके, यानी कि हम अच्छे से इसको कैंसिल आउट कर सके। जब 8 से मैं कैंसिल करूँगा तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया था, 1250, ठीक है। तो 1250 बटा 3 इसका हमने अब लेना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट फंक्शन 1250 है, तो 3 एक बार 3 3 4 बार 12, और 3 एक बार 3, और 3 6 बार 18, और प्लस शाड़ी में कोई आएगा 416 शरिया कुछ आएगा, तो इसका ब्रैकेटेड फंक्शन लेंगे तो ये 416 आ जाएगा, ठीक है। कितना 416 आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट देखें कि अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय, अब 5 6 और 8 का एलसीएम जो है ना, ये 24 ज़रबे 5 कर लें, 24 ज़रबे 5 तो 240 का 120, तो बटे में आ जाएगा 120, ठीक है। बटे में कितना आ जाएगा 120 जब एलसीएम लेंगे। तो इसका ब्रैकेटेड फंक्शन फाइंड करें, तो अब हम डायरेक्ट ही करते हैं, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय तकसीम 120, तो ये हमारे पास 83 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 83 पॉइंट समथिंग जो है ये इसका जब हम ब्रैकेटेड फंक्शन लेंगे 83.33 का, तो ये हमारे पास 83 आ जाएगा, ठीक है। कितना 83 आ गया। अब देखें ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, तो ए की कार्डिनलिटी हमारे पास 2000 आई थी, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू किसी और कलर से हम पुट करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास 2000 आई थी, प्लस आगे वाली की बी की कार्डिनलिटी जो है वो 1666 आई थी, प्लस सी की कार्डिनलिटी 1250 आई थी, माइनस आगे वाले का आंसर 333 आया था, आगे वाले का आंसर 250 आया था, और आगे वाले का आंसर 416 आया था, ठीक है। और फिर प्लस लास्ट वाला हमारे पास 83 आया था। इनको सभी प्लस माइनस करें और फिर हम अपना आंसर देखते हैं, ठीक है। इनको सभी को प्लस माइनस करके अपना फिर आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले 200 प्लस 1666, 200 नहीं है तो ये दोबारा करते हैं, 2000 जमा 1666 जमा 1250 और माइनस माइनस 333 माइनस 250 और माइनस 416 और फिर प्लस, ठीक है, प्लस और 83। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 4000 है, एग्जैक्ट आंसर आया 4000। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका आता है 56 से 67। हमारा आंसर गलत आया, 2000 जमा 1666 जमा 1250। देख लेते हैं हमसे मिस्टेक कहाँ से हुई है। हमसे मिस्टेक कहाँ पे हुई है, 250 208। यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये 41 आएगा। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन तो ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे आ जाएगा 2000 प्लस 1666 जमा 1250 और माइनस
333 और माइनस, तो इसका ना आपकी बुक के पीछे इसका आंसर गलत है। तो इसका आंसर जी जो मैंने वैल्यूज़ लिखी है ना, इसको प्लस माइनस करके देख लें, और जो भी इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो हमारे वाला ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमने कंसेप्ट पे बात की है, कंसेप्ट पे बात करते हुए हमने चीज़ें सोल्व की हैं। हाँ, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हमारी हो सकती है, लेकिन बाकी कंसेप्चुअल हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो बाकी जो अगर आंसर गलत है तो वो बुक के पीछे आंसर गलत होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब ना देखें हाफ एक्सरसाइज हमने हाफ से तकरीबन हाफ हमने कंप्लीट कर लिया। 11 क्वेश्चन है, 5 हमने कंप्लीट कर लिए। तो अब हम इन क्वेश्चंस को स्पीड से करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो छोटी से छोटी बने, और स्टार्टिंग से मैंने डीपली आपको चीज़ें बताई, और यहाँ पे अब थोड़ा सा पता चल गया होगा। अब हम डायरेक्ट करते हैं। ग्रुप ऑफ 102 स्टूडेंट्स टुक एग्जामिनेशन चाइनीज़, ठीक है, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। वो कहता है कि 102 बच्चों का ग्रुप है जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया चाइनीज़, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में। ठीक है, अमंग 92 पास्ड चाइनीज़, 92 ने चाइनीज़ पास्ड किए हैं। तो चाइनीज़ के लिए हम क्या लिख देंगे, कितने चाइनीज़ ने, 92, इसकी कार्डिनलिटी ये आ गई। ठीक है, 75 इंग्लिश वाले हैं, तो इंग्लिश वाले जो है वो 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसने कहा है कि 63 मैथमेटिक्स के हैं, तो मैथमेटिक्स के कितने हैं, 63 हैं, 63 आ गए। फिर उसने कहा है एट द मोस्ट 65 ने पास किया है चाइनीज़ और इंग्लिश। तो चाइनीज़ और इंग्लिश जो है वो पास किया है किन्होंने, 65 ने, 65 ने। ठीक है, चाइनीज़ और इंग्लिश 65, और 54 जो है वो चाइनीज़ मैथमेटिक्स है। तो चाइनीज़ और मैथमेटिक्स जो है इसको पास किया है कितनों ने, 54 ने। ठीक है, और फिर वो कहता है कि एट द मोस्ट 48 जो है वो इंग्लिश और मैथ है। इंग्लिश और मैथ कितने हैं, इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास 48 के हैं। ठीक है, 48 के इक्वल। और इसने कहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड हैव पास्ड ऑल 3 सब्जेक्ट। वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने तमाम सब्जेक्ट पास किए होंगे। ठीक है, तो तमाम सब्जेक्ट कैसे पास होंगे, जब यानी कि तमाम सब्जेक्ट ऐसे ही पास होंगे ना, जबकि देखें जब चाइनीज़, इंग्लिश और मैथ वाले पास होंगे, यानी कि ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला फाइंड हमने करना है। अब स्टार्टिंग पे उन्होंने कहा था अमंग ऑफ 102 स्टूडेंट्स टू एग्जामिनेशन। ठीक है, 102 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पास किए हैं चीज़ें, यानी कि ये इन्होंने एग्जामिनेशन में हिस्सा लिया था चाइनीज़, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में। तो ये जो हमारे पास आया है ये हमारे पास इन सभी का यूनियन है। ठीक है, ये यूनियन की कार्डिनलिटी होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास यूनियन की कार्डिनलिटी होगी, आ जाएगी ये यूनियन बी यूनियन सी। तो ये हमारे पास चाइनीज़, मैथ और इंग्लिश है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको रेज कर देते हूँ। चाइनीज़, इंग्लिश और मैथ। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ गई, 102 के इक्वल। ठीक हो गया, और फार्मूला लगाएं इस पे। तो फार्मूला क्या होता है, चाइनीज़, इंग्लिश, मैथ, यानी कि इन तीनों की जो कार्डिनलिटी क्या होगी वो किसके इक्वल होगी, पहले सी की कार्डिनलिटी, फिर ए की कार्डिनलिटी। ठीक है, और प्लस फिर मैथ की कार्डिनलिटी, और फिर माइनस कर देंगे हम किसको, सी ई को, सी ई की कार्डिनलिटी, इसको माइनस किया, फिर हम माइनस करेंगे सी एम की कार्डिनलिटी को। ठीक है, और फिर हम माइनस कर देंगे ई एम की कार्डिनलिटी को। ठीक है, और फिर हम प्लस कर देंगे इन तीनों की कार्डिनलिटी को, सी ई और एम। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उठा के इधर ले जाएं। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 102 है। ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, -92 हो जाएगा, -75 हो जाएगा, -63 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यूज़ इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा +65 और +54 और +48, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एम, इसकी कार्डिनलिटी की। ठीक है, अब इस सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एम इनको प्लस माइनस करके इसका यहाँ पे आंसर निकाल लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखें हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1000। वो कहता है कि 1000 से छोटे कितने नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 7 हो। तो डिविजिबल बाय 7 के लिए 1000 बटा 7 इसकी कार्डिनलिटी
यानी कि इसको 7 से डिवाइड करके ब्रैकेट फंक्शन ले लें तो 7 एक बार 7 3 बच गया, 7 4 बार 28, बाकी बच गया 2, 7 2 बार 14, तो ये 142 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन जब इसका हम ब्रैकेट फंक्शन लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 142। ठीक है, तो ये सिंपल है, आपने कैलकुलेटर से आप इसको कर सकते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल बाय 11 करेंगे तो 10,000 डिवाइडेड बाय 11, 1000 डिवाइडेड बाय 11 इसका ब्रैकेट फंक्शन, तो 11 सबसे पहले 0 आ जाएगा। और 100 में बात करें 9 बार 999, और फिर 1 बच जाएगा और फिर 90 आ जाएगा। इसका आंसर कितना, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 19 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये जब इसका ब्रैकेट फंक्शन लेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहता है डिविजिबल, इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर हमारे पास डिविजिबल बाय 7। तो मैं ना ये चीज़ आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ, कैलकुलेटर ऑन करके, कैलकुलेटर ऑन करके। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर आ गया। जब डिविजिबल बाय 7 की बात करें ना तो 1000 डिवाइडेड बाय 7 करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 142। तो 142 का जब हम ब्रैकेट फंक्शन लेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट ही 142 बन जाएगा। ठीक है, ये 142। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हम कौन सा लेके चलेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक है, तो 90 आंसर आ जाएगा। तो हम इसको दे देंगे बी का नाम। ठीक है, 11 वाले को बी का नाम दे देते हैं, तो बी का ऑर्डिनलिटी इसके इक्वल आ जाएगी 90 + 9 का जब हम ब्रैकेट फंक्शन लेंगे तो ये 90 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि उन्होंने कहा डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 11, 7 और 11 दोनों से डिविजिबल हो। तो इसके लिए हम जो फार्मूला लिखेंगे वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इंटर था, ए था ना, ए की कार्डिनलिटी थी, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, यानी कि जो दोनों से डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाय दोनों से 7 और 11, तो 77 से डिवाइड करके देखेंगे। अब इसका ब्रैकेट फंक्शन लेंगे तो जब हम 1000 को, यानी कि जब हम 1000 को 11 से डिवाइड करवाएंगे किससे, 77 से। ठीक है, 77 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 12.98। और जब हम इसका ब्रैकेट फंक्शन लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, शाड़ी वाले ख़त्म हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा 12। अब यहाँ से देखें क्या, डिविजिबल बाय आइदर 7 और 11, तो आर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया ना, कौन सा, आर वर्ड। ठीक है, आर वर्ड। तो आर के लिए आपको पता है कि यहाँ फार्मूला लगेगा, हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी, और ये किसके इक्वल होती है, पहले ए की कार्डिनलिटी जो कि 142 है। ठीक है, और प्लस बी की कार्डिनलिटी जो कि 90 है, और फिर माइनस ए बी के इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी जो कि 12 है। ठीक है, तो 142 में से 12 निकाले तो 130, और 130 और 90, तो ये हमारे पास आ जाएगा 220। ठीक है, 220 आ गया। इसके बाद इसको देखें, वो कहता है डिविजिबल बाय नाइदर 7 नॉर 11, कहता है ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए, इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करें। ठीक है ना, तो इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, टोटल में से ए यूनियन बी को निकाल दें। इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल में से ए यूनियन बी को निकाल दे, तो टोटल जो भी आएंगे, तो टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 1000 है, तो 1000 में से ए यूनियन बी वाले को निकाल देंगे। इसका कम्प्लीमेंट्री के लिए एक अलहदा हम देख के आए थे, यानी कि इस पर हमने डिटेल से डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और इसमें से ए यूनियन बी वाले 220 निकाल देंगे, तो बाकी हमारे पास कितने बचेंगे, 10 में से 0 से 0 गया, और 100 में से 22 गए, 100 में से 22 गए, तो ये हमारे पास 78 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब इस वाले की बात करें तो वो कहता है डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल हो लेकिन 11 से नहीं, तो 11 हमने बी कहा था ना, 11 को बी कहा था, तो 7 से डिविजिबल हो लेकिन 11 से नहीं, तो 11 से नहीं, तो ये वाला लगेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पहले, इसका फार्मूला भी हम लेक्चर नंबर 3 में डिटेल से हम डिस्कस करके आए थे कि देखें पहले ए वैसे ही है तो ए आ जाएगा। ठीक है, और फिर ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ थी हमने। तो ए की कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी है, 142। ठीक है, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी है, 12, तो 142 में से 12 निकाले तो 130 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले की बात करें तो वो कहता है डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 1 ऑफ 7 एंड 11। वो कहता है कि एग्जैक्टली या 7 से डिवाइड हो या 11 से। देखें ना कि जो नंबर 7 से डिवाइड होता है 11 से, वो 77 से भी होगा, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि या एग्जैक्टली
ये जो है वो 1 से डिवाइड हो या फिर 7 से हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे जब वो 7 से डिवाइड होता है और 11 से नहीं, तो फिर ये वाला केस आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें हम प्लस करेंगे, या फिर दूसरा केस कौन सा होगा, या के लिए आपको पता प्लस यूज़ करते हैं, या फिर देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो है वो ए जो है ये इससे यानी कि 7 से डिवाइड नहीं होगा और बी से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन है बी आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, तो इसका जो है फार्मूला ओपन कर दें प्लस इसका फार्मूला ओपन कर दें और दोनों को ऐड कर दें। इसका फार्मूला क्या है, ए के ऊपर नहीं है तो ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है देखें, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन, ठीक है, और माइनस से ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे देखूँ तो इसका फार्मूला आ जाएगा प्लस इसमें बी का कार्डिनलिटी और माइनस से बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे मैं ए इंटरसेक्शन बी ही लिख देता हूँ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ही मैंने लिख दिया इसको। तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी और ये माइनस ये आपस में 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ए की कार्डिनलिटी, ठीक है, और प्लस बी की कार्डिनलिटी। या आप ऐसे ना करें, आप वैल्यूज़ ही पुट कर दें डायरेक्ट, ठीक है। तो है तो सिंपल कैलकुलेशन ही ना, तो ए की कार्डिनलिटी हमारे पास 142 आई थी, 142, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी तो ये वाली है 12 आई थी, तो -12, और प्लस बी की जो कार्डिनलिटी है वो आई थी हमारे पास 98, तो ये 98 ही लिखा हुआ है ना, बी की कार्डिनलिटी 98 ही है शायद, ठीक है। तो ये 98 और फिर माइनस फिर आ जाएगा 12, ठीक है। तो इनको प्लस माइनस करें, जो आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये 98 नहीं है 90 है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि एस ये सेट है 1 से लेके 500 तक, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर इन एस विच आर डिविजिबल बाय 2 3 और 5। यानी कि ये हमने ए यूनियन बी यूनियन सी इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करनी है। अब ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, अगर ना होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं कर दूंगा। ए बी की कार्डिनलिटी प्लस सी की कार्डिनलिटी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये फार्मूला रहेगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और माइनस बी इंटरसेक्शन सी और प्लस फिर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ठीक है। ये अब आप खुद कर लिए। डिविजिबल बाय ऑल ऑफ द 2 3 एंड 5, तो तमाम से डिवाइड हो तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि तमाम से ए से भी डिवाइड होता हो, बी से भी डिवाइड होता हो और सी से भी डिवाइड होता हो। इसके आगे पार्ट नंबर सी है हमारे पास, तो पार्ट नंबर सी में कहता है डिविजिबल बाय नन ऑफ 2 3 और 5, ना तो 2 से डिवाइड होता हो, ना ही 3 से, ना ही 5 से। तो देखें कि टोटल जो चीज़ है ना, टोटल, तो टोटल में दो चीज़ें आती हैं, एक वो जो डिविजिबल हो यानी कि जो डिवाइड होता हो, एक वो जो कि नॉट डिविजिबल हो, नॉट डिविजिबल। तो इस डिविजिबल वाले को क्या नाम दिया है, ये वाला, ठीक है। ये देखें ना, डिविजिबल बाय 2 3 और 5, तो डिविजिबल बाय को ये कार्डिनलिटी नाम दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो नॉट वाले को फ़र्ज़ किया मैं एक्स का नाम दे देता हूँ या एन का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो एक्स का नाम दे दिया तो टोटल किसके इक्वल आएगा, टोटल इक्वल आ जाएगा ये वाली चीज़, ठीक है, एक्स प्लस यानी कि नॉट डिविजिबल बाय और डिविजिबल बाय, यानी कि इन सभी को प्लस करूंगा तो फिर ही टोटल बनेगा ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो हमने कौन से फाइंड करने हैं, नॉट डिविजिबल बाय। टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 500 है, तो 500, ठीक है, और माइनस इधर आके इसका आंसर जो है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव इसका आंसर आ जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स के, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल आपने क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टिव वैल्यू लिख देता हूँ, ये देखें ये हमारे पास 500 है तो 250 एलिमेंट ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, इजी है। उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ें बता तो दी हैं, फिर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछ लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन द यूनियन ऑफ 4 सेट्स इफ ईच सेट हैज़ 1000 एलिमेंट ईच पेयर। उन्होंने कहा है कि 4 सेट का यूनियन वाला हमने करना है, तो वो मैं लिख देता हूँ, ए बी सी कर देते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे ये मैंने सारा डिटेल से डिस्कस किया था। ये हमारे पास पहले आ जाएगा ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी प्लस सी की कार्डिनलिटी और प्लस डी की कार्डिनलिटी, फिर दो दो वाले आएंगे तो वो एक्सक्लूड होंगे, ठीक है। ए बी माइनस ए सी माइनस ए डी आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद बी वाले आ जाएंगे बी सी और फिर माइनस बी डी और फिर सी डी माइनस सी डी। अब 3 वाले आएंगे तो 3 वाले प्लस में आएंगे तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और फिर आ जाएगा प्लस
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, और फिर आ जाएगा प्लस ए ख़त्म हो गया, ए बी सी भी हो गया, ए बी डी भी हो गया, ए सी डी आएगा, अब ए सी और डी, और फिर आ जाएगा बी सी डी, ठीक है, और फिर आ गया बी सी और डी, और फिर माइनस में एक्सक्लूजन में हमारे पास आ जाएगा तमाम ए बी सी और डी, ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अब देखें वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, तो वो ऊपर हमें बता रहा है कुछ कि इफ़ ईच ऑफ द सेट हैज़ 1000, हर एक में 1000 हो, तो इसमें भी 1000 1000 तो ये हमारे पास 1000 और प्लस 1000 और प्लस 1000 और प्लस 1000 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने कहा है ईच पेयर जो है वो पेयर में 50-50 एलिमेंट हो, तो पेयर्स वाले में 50-50 एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो ये -50 -50 -50 -50 -50 और -50 आ जाएगा। फिर उसने कहा है कि 3 वालों में 25-25 हो, तो 25-25 50 और 25-75 और 25 100 हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 100, और माइनस इस वाले में कितना होगा, इस वाले में 5 होगा, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। अब ये देखें ये इसमें 1000 होगा, इतना ज़्यादा नहीं होना है इसका, 100 होगा इसका, तो एक मिनट 100 लिखा है, ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 100 है, ठीक है, तो इसको आप ठीक कर दें, ये यहाँ पे 100 है, ठीक है, तो 4 दफ़ा 100 तो 400 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली लिख देता हूँ। चलिए 100 प्लस 100 और प्लस 100 और प्लस 100, ठीक है, तो ये प्लस 100 जो है इस 100 से कैंसिल हो गया, और ये -100 जो है ये इस 100 से कैंसिल, और ये -100 जो है इस 100 से कैंसिल, 200, और 200 में से 5 निकाले तो 195 जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया, हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 195। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 10 जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 10 वो कहता है हाउ मैनी एलिमेंट्स, अब ये देखें कि एक मिनट ये फार्मूला लिखा लेने देता हूँ, काम आएगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला लिखा रहने देता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इस फार्मूले को लिखा रहने देता हूँ, बाकी चीज़ें जो है वो रेस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ होगा। अब देखिए वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि हाउ मैनी एलिमेंट आर देयर इन अ यूनियन ऑफ 4 सेट इफ ईच सेट हैज़ द 50 60 70 80, तो इसमें 50 इसमें 60 इसमें 70 80, तो आ जाएगा 50 प्लस 60 प्लस 70 और प्लस 80, ये चीज़ आ गई। और इसने फिर कहा क्या है ईच पेयर ऑफ सेट हैव 5 एलिमेंट्स, हर पेयर में 5 होने चाहिए, तो -5 -5 -5 की 3 दफ़ा, 1 2 3 और 3 6 दफ़ा, तो 4 और 5 और 6 दफ़ा हो गया, फिर ठीक है। और फिर कहता है ईच ट्रिपल में एक एक होना चाहिए कॉमन, तो ट्रिपल में 1 1 2 3 4 दफ़ा है, तो ये आ जाएगा +1 +1 और +1 और +1। और फिर कहता है नो कॉमन एलिमेंट इन ऑल 4 सेट में कोई भी कॉमन ना हो तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, इनको प्लस माइनस करके हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये समझने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें मसलन के कंसेप्ट के लिहाज से हमने क्या देखना है, हमने देखना है अ ईयर इज़ अ लीप ईयर। वो पहले बता रहा है कि लीप ईयर क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं ना पता होता कि ये क्वेश्चन किस चीज़ के रिलेटेड है। तो आप देखेंगे जब भी कोई नई चीज़ आए ना तो वो साथ थोड़ा सा हवाला भी दे देते हैं कि ये नई चीज़ ये है। तो लीप ईयर यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ होगा, तो वो कहता है एक ईयर लीप ईयर कहलाएगा अगर वो 4 का मल्टीपल हो लेकिन 100 का मल्टीपल ना हो, ठीक है। या फिर 400 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो 100 का ना हो, या ये साइड कर लें या ये कर लें कि वो 400 का मल्टीपल हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखा है 1600 400 का मल्टीपल है, तो ये हमारे पास एक लीप ईयर होगा, ठीक है। और ये 1924 जो है ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी लीप ईयर हो। लेकिन अगर 2200 की बात करी जाए तो ये हमारे पास लीप ईयर नहीं है, ठीक है। विल नॉट, क्योंकि देखें कि 400 का मल्टीपल जो भी होगा ना वो लीप ईयर हुआ करेगा, जैसे 4 यानी 4000 8000 12000 16000 16 के बाद 20000 20 के बाद 24000, तो 22000 नहीं ना आया बीच,
तो ये हमारे पास लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, अब फाइंड द नंबर ऑफ लीप ईयर्स बिटवीन, वो कहता है इसमें और इसके दरमियान जितने भी लीप ईयर है ना, इसको इंक्लूड करते हुए वो आप लोगों ने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ए की कार्डिनलिटी मैं लिखने लगा हूँ। क्या ए की कार्डिनलिटी, वो क्या हो गया, डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 फाइंड करना है तो डिविजिबल बाय 4। तो मैक्सिमम में से मिनिमम फाइंड करूंगा तो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि 3000 में से देखें ना, तो 3000 में से 1000 माइनस करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 2000 एलिमेंट आ जाएंगे। और वो 2000 एलिमेंट कौन से हैं, वो 1000 से लेके 3000 तक हैं। अब इनके दरमियान जो एलिमेंट्स हैं हमने वो कितने फाइंड है, वो फाइंड करने हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे जो कि डिविजिबल बाय 4 हो। तो ये हमारे पास आ जाएगा पहले 3000 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 4 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लैदा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लैदा। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेटर भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर यूज़ होगा। वो क्या कहता है, 3000 को डिवाइड कर दें 4 से। ठीक है, 3000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 750। ठीक है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 750। ठीक है, पहले वाला 750 आ गया माइनस। अब देखें कि यहाँ पे आ जाएगा, अब 1000 को 4 से डिवाइड करें, 1000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 250। इसमें से 250 को माइनस कर देंगे तो माइनस 250 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 500 के इक्वल। इसी तरह बी का अगर हम देखना चाहें कार्डिनलिटी, तो बी कौन सी होगी, 100 वाली। ठीक है, बी की कार्डिनलिटी कौन सी होगी, 100 वाली। तो जब हम 3000 को 100 से डिवाइड करेंगे, इसका ब्रैकेट फंक्शन 3000 को 100 से और माइनस से, फिर हम जब 1000 को 100 से करवाएंगे, 1000 को 100 से डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास 3000 को जब करवाया तो 202 से 30 माइनस 10 बच गया, तो 30 माइनस 10 ये हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये बी की कार्डिनलिटी आ गई, ये बी की कार्डिनलिटी। अब इसके बाद देखें, अब हमने देखना है 400 का कितना होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे सी वाला, यानी कि 400 का मल्टीपल कितना है। यानी कि देखें ना, पहले यहाँ पे 4 का नाम दिया 4, 100 का नाम दिया 100, अब 400 की बारी। तो 400 से डिवाइड करेंगे तो 3000 डिवाइडेड बाय 400 और माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, और इसके ब्रैकेट फंक्शन, तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये 20 से कट गए, 30 तकसीम में 4, 4 6 बार 24, 4 5 बार 20, 6 4 बार 24, 4 7 बार 28, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं इसका आंसर 7 लिख दूंगा क्योंकि ब्रैकेट फंक्शन है। ये 20 से कैंसिल, 4 2 बार 8, तो ये -2 आ जाएगा। ब्रैकेट फंक्शन है तो इशारिया ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करिएगा, अब हमने वो नंबर्स देखने हैं जो कि 4 से भी डिवाइड होते हैं और 100 से भी डिवाइड होते हैं। तो मैं कहूँगा ए इंटरसेक्शन बी, कितना, ए इंटरसेक्शन बी अब लेने लगा हूँ। तो ये हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा जो कि 4 और, यानी कि अब मैं 4 और 100 से डिवाइड होने वाले देखने लगा हूँ। तो 4 और 100 का पहले मुझे एलसीएम लेना होगा। 4 और 100 का एलसीएम लूँगा तो 4 एक बार 4, 4 25 बार और 25 एक बार 25, तो मेरे पास कितना आएगा, 25 4 बार 100 एलसीएम आ जाएगा। तो इसको 100 से डिवाइड करवा दूंगा। ठीक है, 3000 माइनस 100 और माइनस 1000 माइनस ओवर 100। ठीक है, तो इसका आंसर भी वही आएगा जो ऊपर इसका निकल के आया था, ये वाला। ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर भी 20 ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, अब ये देखें, हमने वो एलिमेंट्स देखने हैं यानी कि 4 का मल्टीपल हो, 100 का ना हो, 400 का भी मल्टीपल हो। तो ये हम फाइंड करना चाहते हैं किसका, 4 का मल्टीपल हो और फिर 4 का ना हो और फिर 100 का ना हो, तो ये 100 का ना हो और इसके साथ हम लगाएंगे यूनियन, और या फिर 400 का मल्टीपल हो। देखें एंड की जगह जो है, मैंने 40 लिख दिया, एंड की जगह हम क्या यूज़ किया करेंगे, एंड की जगह पे मैंने आपको बताया है कि इंटरसेक्शन यूज़ किया करेंगे। ठीक है, बट आ गया, एंड आ गया, एज वेल एज आ गया, तो इस चीज़ के साथ ये भी होनी चाहिए, 4 वाले के साथ 100 वाला होना चाहिए। यानी कि दो चीज़ें हैं, या ये पहली लाइन या दूसरी लाइन। तो पहली लाइन के लिए मैंने ये वाला लिख दिया, दूसरी लाइन के लिए सी वाला लिख दिया। यानी कि ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना, ये वाली चीज़, तो ये हमारे पास 4 और 100 के लिए है, और ये वाली जो चीज़ है ये 400 के लिए है। या 400 से हो या 4 से होता हो लेकिन 100 से नहीं। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, किसके इक्वल होगा, यूनियन है, तो पहले वाले की कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी कार्डिनलिटी और प्लस सी की कार्डिनलिटी, और फिर माइनस कर दूंगा इसके इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी कार्डिनलिटी, और फिर इसका यानी ये चीज़, और इंटरसेक्शन सी, इसकी कार्डिनलिटी। ठीक है ना, तो ये जो कार्डिनलिटी है ये हमारे पास 0 के इक्वल आएगी।
अब ये कैसे ज़ीरो के इक्वल आएगी, तो देखें वो चीज़ जो कि ए में है और बी में है, वो चीज़ जो कि 4 से डिवाइड हो, 100 से डिवाइड ना होती हो, और 400 से भी डिवाइड हो, तो जब 100 से ये सारे ही इसमें ना कमियां खत्म हो, इन तीनों में कॉमन कोई चीज़ नहीं आएगी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। टाइम होता था मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता, 3 सेट बना के आप इसको वैन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसका हम एक फार्मूला पढ़ के आए, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की कार्डिनलिटी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। तो उसी तरह प्लस सी की कार्डिनलिटी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, ए में हमारे पास 500 है, 500, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, तो ये हमने फाइंड किया 20 है, -20, और प्लस सी में कितने हैं, तो सी में हमारे पास 5 है, तो 300 में से 15 निकाल दें, तो 300 में से 15 निकाले तो हमारे पास आ जाएगा 275, 285, ठीक है। तो 285 यही हमारे रिक्वायर्ड, 485, 300 में से ये 500 था, ठीक है, तो 485 आ जाएगा, यहाँ पे 500 है, तो ये 485, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आएगी, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ लास्ट में पूछिएगा। हमेशा खुश रहें, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।